बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। जंतर मंतर पर हमने देखा कि वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जंतर मंतर पर बहुत ज़्यादा जब भीड़ बढ़ी तो बैरिकेड लगाकर भीड़ को एक जगह रोक दिया गया, दोनों तरफ से उनको एक जगह रोक दिया गया। तो भीड़ जब बाहर बढ़ती चली गई तो कुछ भीड़ रेल भवन के बाहर और कुछ भीड़ प्रेस क्लब के जो इलाका है उस तरफ इकट्ठा हो गई, यानी कि संसद भवन से मात्र चंद कदम दूरी पर। और मैं जहां पर मौजूद जो रेल भवन से कुछ ही दूरी पर जो ये कर्तव्य पथ है, पुलिस ने रेल भवन से अभी प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा, अब आगे की तरफ जा रही है और प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, कर्तव्य पथ से भी पीछे की तरफ। तो एक तरफ प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा है लोग, दूसरी तरफ जो यूथ कांग्रेस और प्रेस क्लब का इलाका है, बिल्कुल जो नया संसद भवन है, जो गोल चक्कर है प्रेस क्लब के पास, वहां तक बस लगाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका हुआ है। तीसरा, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा है तमाम लोग। तो इस तरह की स्थिति है। इंडिया गेट के आसपास भी बहुत बड़ी तादाद में, देखिए वहां सामने आपको दिख रहा होगा, पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि संसद भवन से दूर जितनी इनको ले जाया जा सके ये चले जाए, लेकिन इस हिस्से को तो पुलिस ने थोड़ा पीछे धकेल भी दिया प्रोटेस्टर को। लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो प्रेस क्लब के बिल्कुल करीब बैठे हुए लोग हैं, वो अभी भी वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं और पुलिस ने वहां सड़क पर ही दो बसें लगा दी है ताकि प्रोटेस्टर आगे ना बढ़ पाए। और देखिए किस तरह से, चाहे वो वाटर कैनन की गाड़ियां हो या फिर जो दूसरे वाहन हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए अब ये भी गाड़ी आगे जा रही है। हमने कुछ चप्पल या कुछ जूते भी सड़क पर देखे। जब भगदड़ मची तो रेल भवन के सामने भी, यहाँ भी कई लोग नीचे गिरे और फिर पुलिस ने लोगों को आगे की तरफ बढ़ाया। तो ये स्थिति है संसद भवन के बाहर दिल्ली में। सुबह से लगातार हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और लोग पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह ऐसा ना हो कि तीनों तरफ से, क्योंकि 3 रास्ते हैं, हालांकि विजय चौक की तरफ से तो बहुत सख्त इंतजाम रहते हैं, वहां से तो नहीं आ सकता कोई, लेकिन चाहे रेल भवन का रास्ता हो या फिर जंतर मंतर से जो आता है रास्ता संसद भवन की तरफ, पार्लियामेंट स्ट्रीट, उस तरफ की बात हो, या फिर देखिए आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, वहां पर आपको धुआं भी दिखाई देगा। आंसू गैस का इस्तेमाल वहां अभी भी किया जा रहा है। और अब जो सेना भवन है वहां तक प्रोटेस्टर उस तरफ पीछे की तरफ धकेला जा रहा है पुलिस द्वारा। तो ये लगातार यहाँ इस तरह की स्थिति सेंट्रल दिल्ली में बनी हुई है। 3 तरफ से संसद पर 3 तरफ से प्रोटेस्टर वहां पर है। देखिए धुआं वहां पर, अगर कैमरा दिखा पाए, वहां पर बहुत ज्यादा धुआं है और इस तरह की स्थिति इस वक्त अभी इंडिया गेट के आसपास या कर्तव्य भवन पर बनी हुई है। कुल मिलाकर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कई बार पुलिस ये कोशिश करती है प्रोटेस्टर को रोकने की, लेकिन जब वो नहीं रुकते तो हल्का लाठीचार्ज भी किया जाता है। आंसू गैस का भी इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और दिल्ली में बहुत दिनों बाद हमने इस तरह का प्रदर्शन देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी यहाँ पर हो गई और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संभालने के लिए पुलिस को भी कड़ी जो मशक्क़त है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये उस इलाके की स्थिति है जहाँ संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। यहाँ तक प्रदर्शनकारी पहुँचे हुए हैं, इनको पीछे खदेड़ा जा रहा है। एक हिस्से को पीछे ज़रूर प्रोटेस्टर को खदेड़ दिया गया जो रेल भवन की तरफ थे, लेकिन जो दूसरी तरफ है वो अभी भी जमे हुए हैं और वहाँ वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी पैक कर दिया गया, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद रोड है जो संसद भवन की तरफ आता है, शास्त्री भवन के पास का जो इलाका है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में अभी भी प्रदर्शनकारी जमा है। उनको कैसे पीछे धकेला जाए, वहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस का लगातार इस्तेमाल वहाँ पर किया गया। तो अभी भी पुलिस एक रणनीति बनाकर ये कोशिश कर रही है कि इनको पीछे धकेला जाए ताकि ये आगे ना बढ़ सके। आप बता रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन ये लाइव तस्वीरें जो आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में छात्र है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ह्यूमन चेन बनाकर इस वक्त पुलिस उन्हें रोक रही है। शील्ड बनाकर धीरे धीरे उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी जो हिस्सा आपने देखा जहां से शोएब रजा रिपोर्टिंग कर रहे थे कर्तव्य पथ से, वहां पर भी प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में आ चुके हैं, इसलिए वहां पर उन्हें भी काबू करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो स्थिति ये है। जो अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रदर्शन का जो एजेंडा था कि सरकार बात सुने,
और इसलिए सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, इसलिए अभिजीत दीपके ने भी अनशन तब शुरू किया जब सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। अब ऐसे में जब सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर चुके हैं, अभिजीत का अनशन खत्म हो चुका है, एक टीम जाकर बात कर रही है जेपी नड्डा से, सरकार के साथ डायलॉग शुरू हो चुका है, फिर भी ये प्रदर्शन क्यों नहीं रुक पा रहा है? ये छात्र आगे क्यों संसद की तरफ, या छात्र कहें या प्रदर्शनकारी कहें, ये क्यों आगे संसद भवन तक कूच करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे जवाब ये दिया जा सकता है कि कोई है ही नहीं समझाने वाला, कोई नेतृत्व है ही नहीं, कोई लीडर है नहीं जो ये बता सके कि डायलॉग हो रहा है और अब आप आगे बढ़ना बंद कर दे, यहां से इस प्रदर्शन को खत्म किया जाता है, या फिर आप जंतर मंतर पर एकत्रित हो जाएं अगली जानकारी आने तक। तो ये अभी कम्युनिकेशन है ही नहीं इन प्रदर्शनकारियों के बीच में, इसलिए ये आगे तक बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके वजह से जो चैलेंज आ रहा है पुलिस के सामने कि वहां पार्लियामेंट तक जाने वाले जितने रास्ते हैं उन सबको इन प्रदर्शनकारियों ने चोक किया है। अब एक तरफ से कहीं से भीड़ आगे बढ़ती है तो वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, रेल भवन वाले रास्ते पर तो प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। तो अब जहां कर्तव्य पथ के पास से जो रास्ता गुजरता है वहां पर शोएब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई है। अभी मुझे जानकारी नहीं है कि ये जो लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये एग्जैक्टली कौन से पॉइंट की है। आसपास की कुछ इमारतें दिखेंगी तो विजय जी फिर एक अंदाजा लग सकता है, लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि एग्जैक्टली ये कौन से पॉइंट की तस्वीर है। बस सब आगे बढ़ जाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें दो बातें हो रही है। एक तो आपने जो बात बोला बिल्कुल ठीक है कि कोई लीडरशिप ही नहीं है जो इनको कम्युनिकेट कर पाए और लीड कर पाए कि कहाँ क्या करना है। और दरअसल जब ऐसी भीड़ या प्रदर्शनकारी होते हैं ना, तो जब तक कोई उनको रोके नहीं तो वो चलते ही जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ चलना है, क्या नहीं चलना है, क्या करना है। तो दोनों हिस्सा है, एक जो दिल्ली पुलिस या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किस तरह से उनको रोक रही हैं। उनकी दुविधा ये हो गई है कि शायद उनको मैसेज ये मिला है कि भाई जब सरकार उनसे बात कर रही है तो उन पर एक बल प्रयोग नहीं हो, है ना। तो उस समय भी दुविधा होती है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए कि वो क्या करें, कैसे रोके, क्या नहीं रोके। तो वो उन सारी दुविधाओं का दौर ये वाला चल रहा है। अब मीटिंग जब होती है तो वो कोई ऐसे नहीं है कि 15 मिनट में नड्डा साहब ने कहा या सरकार ने कहा वो हो गया। वो तो 2-3-4 घंटे चलती रहती है मीटिंग्स की भी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर बारीक बात शुरू होती है, पहले मोटी बात शुरू होती है, तो वो उसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर लीडरशिप की प्रॉब्लम है। और जिस मंत्री के साथ मीटिंग करी उनके हाथ में पावर भी नहीं है कि वो तत्काल बता सके कि क्या स्वीकार किया क्या नहीं। उनको तो मैंडेट दिया होगा ना, बात पावर की बात है, वो तो मैंडेट के बिना थोड़ी, ऐसा नहीं होता। होता क्या है